नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पी के पार्थ यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आया हूं एक नए बीपीएससी जीएस पेपर 2 साइंस एंड टेक के प्रश्न पत्र को लेकर। आगामी इसी माह नवंबर 25-26 को और 28 को बीपीएससी मेंस है 65वीं, और ये क्वेश्चन बीपीएससी 65वीं और 66वीं में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आज मैं इसका क्वेश्चन बनाया हूं और उसके साथ साथ इसका पूरी विस्तृत आंसर के फॉर्म में मैं इसे बताया हूं। आइए अब हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में बदलते भारत की ऊर्जा सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालें एवं सरकार के द्वारा इसके उपाय के लिए चलाए गए कदम की समीक्षा प्रस्तुत करें। एक बार फिर से प्रश्न है, बोलते हैं कि प्रश्न है कि वर्तमान समय में बदलते भारत की ऊर्जा सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालें एवं सरकार के द्वारा इसके उपाय के लिए चलाए गए कदम की समीक्षा का प्रस्तुत करें। तो इसको हम इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता के लिए आवश्यक तत्व को ही ऊर्जा कहते हैं। चाहे वह मनुष्य हो या कोई तकनीकी यंत्र, सभी को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल से ही ऊर्जा की आवश्यकता की जरूरत महसूस की गई है। प्राचीन इतिहास की बात की जाए तो पाषाण काल में पत्थरों को टकराकर आग पैदा किया गया, जो उस समय की मनुष्य की जरूरत थी। बदलते समय के पश्चात महान वैज्ञानिक जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया, जिससे ऊर्जा संचित कर ट्रेन चलाया गया। बिजली बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन महोदय ने किया, जिसका उपयोग प्रकाश ऊर्जा के रूप में हम लोग कर रहे हैं। और कई सारे वैज्ञानिकों ने ऊर्जा के अन्य क्षेत्र में शोध कर मानवता को सहयोग किया और अपने खोज को सफल बनाए। वर्तमान समय की बात की जाए तो भारत को ऊर्जा के अन्य स्रोत के क्षेत्र में भी ऊर्जा निर्माण की जरूरत है तथा इनकी सुरक्षा की भी जरूरत है। किसी भी देश के विकास के लिए ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे वह विकासशील देश हो या विकसित देश। देश की आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा की महती भूमिका है। ऊर्जा विकास का इंजन है। ऊर्जा के अक्षम प्राकृतिक स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल इत्यादि है। इसका उपयोग हम ज्यादा करते हैं क्योंकि ऊर्जा के लिए कोयला उपयोग सबसे ज्यादा मात्रा में हो रहा है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। वायु प्रदूषण एवं जलवायु प्रदूषण जैसी समस्या इससे उत्पन्न होती है और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने में इसकी आवश्यकता भी होती है। तो दोनों में सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए जीवाश्म ईंधन को कम किया जाए, जिससे वातावरण प्रदूषित नहीं होगा। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जट्रोफा के पौधे लगाए जाए, इसको बढ़ावा दिया जाए, जिससे डीजल पेट्रोल प्राप्त किया जाएगा। इथेनॉल का प्रयोग किया जाए, कपास से बिजली पैदा की जाए, अन्य बल्ब की जगह एलईडी बल्ब के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए, जिससे ऊर्जा की कम खपत होगी। गोबर गैस से बिजली एवं खाना बनाया जाए, जिससे ऊर्जा की बचत होगी एवं प्रदूषण की समस्या भी कम होगी। गोबर गैस से बिजली एवं खाना बनाया जाए, जिससे ऊर्जा की बचत होगी एवं प्रदूषण की समस्या भी कम होगी। कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाए, जिससे ऊर्जा की सुरक्षा भी होगी एवं समय रहते हम इस पर काबू पा लेंगे। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो मानव के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर देगा। विश्व पटल पर बात की जाए तो हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देशों ने ऊर्जा के लिए एक एजेंडा तैयार करने की बात की गई है और कहा गया है कि हर देश आम जनता को सस्ता एवं सुगम ऊर्जा की व्यवस्था करे, जिससे लोग आसानी से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करें। ऊर्जा की आवश्यकताओं को शीत युद्ध हो या विश्व युद्ध हो या क्रांति, सभी में ऊर्जा की जरूरत महसूस की गई है। इसका उपयोग भी हुआ है। भारत में ऊर्जा खपत अन्य देशों की अपेक्षा कम है। वर्तमान में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत भारत में 283 किलोवाट है, जो अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम है।
भारत में बिजली उत्पादन की बात की जाए तो 2005 में 700 मेगावाट था, जो वर्तमान में 5400 मेगावाट। वहीं बिहार में बिजली उत्पादन 2017-18 में 4535 मेगावाट है और 2021 तक इसे 6400 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में भारत ने एनएसजी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का भी सदस्य बना है। भारत चीन एवं यूएसए के बाद तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है, किंतु उत्पादन बहुत कम है। पूरे विश्व का 18% जनसंख्या निवास स्थान पूरे विश्व का 18% जनसंख्या का निवास स्थान भारत है एवं ऊर्जा खपत बहुत अधिक है। ऊर्जा के लिए दक्षिण पश्चिमी देशों पर निर्भरता है। 1/4 भाग यानी लगभग 25% भाग भारत तेल की आपूर्ति ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला और खाड़ी देश से करता है, जो अच्छा संकेत नहीं है। सरकार के द्वारा ऊर्जा के उत्पादन एवं सुरक्षा के कई योजनाएं चलाकर इसका उपाय इस प्रकार किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क कर्नाटक में स्थापित किया गया है, जिससे ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा एवं प्रदूषण की भी समस्या नहीं होगी। पवन ऊर्जा, जैव ईंधन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। सरकार द्वारा गोवर्धन योजना चलाई जा रही है, इससे बिजली तैयार किया जाएगा और खाना भी बनाया जाएगा एवं अवशिष्ट मवेशी का इससे कंपोस्ट जैविक खाद तैयार किया जाएगा, जिससे पर्यावरण को प्रदूषण को भी कम होगा और ऊर्जा का निर्माण होगा और मिट्टी की उर्वरा शक्ति जैविक खाद के उपयोग से के जैसा बना रहेगा, जो एक सराहनीय प्रयास होगा। अगला है सरकार के जो योजनाएं हैं, प्रोग्राम है, वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इससे एलपीजी गैस सब्सिडी पर सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जिससे घरेलू महिलाओं में सांस और इससे संबंधित बीमारियों से निजात मिलेगा एवं प्रदूषण की समस्या भी कम होगी। प्रधानमंत्री उजाला योजना, इससे बिजली का एलईडी बल्ब सरकारी पोस्ट ऑफिस एवं अन्य खुदरा विक्रेता द्वारा उपलब्ध करा रही है, जो आम लोगों के लिए सस्ता एवं कम ऊर्जा का खपत भी होगा, सुलभ एवं सुगम रूप से प्राप्त होगा, ऊर्जा की बचत या संरक्षण होगा। पनबिजली का निर्माण किया जा रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में सहयोगी साबित होगा। भारत 2022 तक 175 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता स्थापित करेगी, जिसमें 100 गीगावाट सौर ऊर्जा, 60 गीगावाट पवन ऊर्जा, बायो पावर 10 गीगावाट एवं अन्य ऊर्जा का लक्ष्य है। इसे प्राप्त करने के पश्चात भारत विश्व की स्वच्छ उत्पादक देशों की जमात में शामिल हो जाएगा एवं कई विकसित देश से भी आगे निकल जाएगा। 2018 तक कुल स्थापित तापीय ऊर्जा 63.84% है, जो नाभिकीय ऊर्जा 1.95% है तथा पनबिजली ऊर्जा 13.09% है। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा का प्रतिशतता 21.12% है। नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत विश्व में 5वां स्थान है, वहीं पवन ऊर्जा के मामले में चतुर्थ स्थान पर काबिज है। सरकार 2030 तक 40% ऊर्जा को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, इसलिए नीति आयोग ने कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को मिथेनॉल में बदलने की योजना है, जिससे खाना पकाया जाएगा। असम में मिथेनॉल से खाना पकाने का स्टोव का निर्माण किया गया है, जो ऊर्जा सुरक्षा एवं पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में कारगर साबित होगा। सौर पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जो सौर पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिससे ऊर्जा उत्पादन होगा और भारत में अब तक के 97 सौर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने भारत ने सूर्य मित्र एप्स जारी किया है। इसको बढ़ावा देने एवं उपयोग करने वाले को भारत सरकार ने सूर्य मित्र एप्स जारी किया है और इसके बढ़ावा देने और इसका उपयोग करने वाले को एक पुरस्कार इसको स्वरूप दिया जाएगा। उस पुरस्कार का नाम है अभिनव सोच नई संभावना। पुरस्कार से उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। हरित शहर यानी पौधा लगाकर, जिससे वातावरण स्वच्छ रहेगा। 2020 तक BS6 मानक वाहन का उपयोग से प्रदूषण की समस्या कम होगी और CNG से वाहन चलाया जाएगा। कुछ राज्यों में इसे चलाया जा रहा है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निजात मिल सकेगा। भारत तापी यानी T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया यानी तापी से गैस पाइपलाइन के जरिए अन्य देशों से जुड़कर ऊर्जा की आपूर्ति कर रहा है एवं भारत ऑस्ट्रेलिया से परमाणु ऊर्जा समझौता किया है। भारत ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए विदेश के अन्य देशों पर निर्भरता है। इसे कम कर देशों का आर्थिक विकास एवं GDP को बढ़ाया जा सकता है। भारत देश लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाकर ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त कर रही है और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंडियन
इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी 2018 में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का आयोजन भी 2018 में हुआ है, जिसमें 77 देशों ने भाग लिया था। इसके एजेंडा था ऊर्जा को कैसे बढ़ाया जाए और सौर ऊर्जा को लोगों को सस्ता एवं सुलभ ऊर्जा मुहैया कराया जाए एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन जैसे समस्या पर काबू पाया जाए। इसमें भारत ये सब को करने से भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। अब उक्त कथन से अब निष्कर्ष पे आते हैं कि उक्त कथन से स्पष्ट है कि समय रहते ऊर्जा की बचत एवं उसके उत्पादन को बढ़ाने का उपाय अगर नहीं किया गया तो मानव के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। भारत सरकार कई सारी योजनाओं के द्वारा ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करेगा एवं आर्थिक विकास में एक सहयोगी कदम साबित होगा। चाणक्य ने कहा था कि किसी भी समस्या का उपाय नहीं, उसका निदान निकालो। इसलिए भारत इसका निदान निकाल रही है और विश्व के अग्रणी देशों में अपनी जगह बनाने में कामयाब होगी। विश्व पटल पर भी सारे देश को इसका निदान निकालना होगा और एक दूसरे को सहयोग ऊर्जा के द्वारा करके इस पर विजय हासिल कर पाएगा। तभी इस समस्या से निजात हो पाएगी और विश्व के हर देश एक दूसरे को ऊर्जा के रूप में सहयोग कर पाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।